नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन यूपी टेट सीटेट में नदियों से जितने प्रश्न बनते हैं, मैंने नदी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे सीटेट और यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी से लंबाई 2880 किलोमीटर, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, सहायक नदी तिब्बत, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब। सहायक नदियों में सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू एंड कश्मीर, लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर होती है। उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। सहायक नदियाँ किशन, गंगा, पुंछ, लीदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल बारलाचा दर्रे के निकट। सहायक नदियाँ चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी लंबाई 1440, बेकट में 1050 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट, राख सताल। सहायक नदियाँ ब्यास, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, स्पीति आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2510 या बेकट में 2071 किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी। चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से है। इसकी सहायक नदियाँ प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल केरकारा के निकट, ब्रह्मगिरी। सहायक नदियों में हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल आइए देख लेते हैं एक बार में। सिंध मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, झेलम शेषनाग झील, चिनाव बारालाचा दर्रा, रामगंगा नैनीताल, रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा, नर्मदा अमरकंटक, सोमन अमरकंटक, ताप्ती मुल्ताई एमपी, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा गोमुख, गंडक नेपाल, कोसी सप्तकोशिकी नेपाल, महानदी सिहावा, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, चंबल जानापाव पहाड़ी, कृष्णा महाबलेश्वर, लूनी नाग पहाड़, साबरमती जयसमंद झील, दामोदर छोटा नागपुर का पठार, घाघरा मफसातुंग ग्लेशियर, सतलज, राख सताल। ये प्रमुख नदियाँ थीं, उनके उद्गम स्थल थे। अब आगे आइए देखते हैं। ये मैप में दिखाया गया है, मैप के सहारे भी देख लीजिए आप। गंगा नदी। गंगा नदी हो गई, नर्मदा नदी, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र,
ऐसे सारी नदियाँ दिखाई गई हैं: गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, रेवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। मैप के माध्यम से देखिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी है, मैप में सारे में देखते हैं। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री शिखर पर गोमुख से है। गंगा किनारे प्रमुख स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर पे है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा है। यहाँ गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग से गंगा से मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव तिब्बत से 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे है। सरस्वती उद्गम स्थल हिमालय। बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर से मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा, राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रभावित होने की खोज मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। गंडकी नदी उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है। तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। गंडकी उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। चलिए नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। बहाव ओमकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर। जबलपुर कापीधारा आदि। सती अनसुईया का मंदिर भी पास में ही बना है। लंबाई 1300 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव पंचवटी, पैंतण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नागेंद्र, कोटा, पल्ली आदि है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। लंबाई 1450 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी उद्गम स्थल सहारयादी पर्वत माला में महाबालेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। लंबाई 1280 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी नदी कावेरी नदी उद्गम स्थल कुर्ग जिले सहारयादी पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव श्री रंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली। लंबाई 800 किलोमीटर है। चलिए आगे। तो आज का सेशन
यहीं पे समाप्त करते हैं। नदी से बनने वाले जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ जहाँ से पूछे जा सकते हैं यूपी टेट सीटेट में, मैंने सबको कवर कर लिया है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।